लेकिन आइए मैं पहला कवि आपके बीच बुलाता हूँ, और वो हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल से हमारे बीच आया है। पेशे से वो शिक्षक हैं और उनका ड्रेसअप, उनकी वेशभूषा, उनका अनुशासन ये सिद्ध करता है कि वो शिक्षक हैं। बस एक ही बात की मुझे थोड़ी सी चिंता है कि अगर वो इसी तरह कवि सम्मेलनों में जाएंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों को पढ़ाने से ज़्यादा मध्याह्न भोजन की चिंता करनी पड़ती है। हमारे बदनावर में एक कवि हैं राकेश शर्मा, हास्य के, वो हेडमास्टर हो गए हैं और वो मध्याह्न भोजन का ज़्यादा चिंता करते हैं। एक दिन रोटी वाली बाई नहीं आई तो उसने केले बंटवा दिए। वो पापा जी जिस दिन केले बंटवाए उसी दिन कलेक्टर आ गया। बोले मास्टर साहब ये क्या कर रहे हो, केले बंटवा दिए। तो वो कवि होता है और मास्टर होता है तो करेला और नीम चढ़ा, तो उसने दूसरे दिन से समाधान निकाला। वो बच्चे को पैसे देने लगा। पहले दिन एक बच्चे को 100 रुपये दिए तो बच्चा पालक खरीद लाया, दूसरे दिन 100 रुपये दिए तो टेंसी ले आया, एक दिन उसके पास खुले नहीं थे तो उसने 500 का नोट दिया तो बच्चा मुर्गा खरीद लाया। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था में ये हमारे कांता प्रसाद कमल बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अगर 365 दिन में 300 दिन कविता ही पढ़ते रहेंगे तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन उनका भाड़ में जाए, लेकिन हिंदी कविता का मंच गौरवशाली होने वाला है, इस बात की आश्वस्ति उनकी कविताओं से मिलती है। मैं हस्तीमल हस्ती बहुत बड़े शायर हैं, हमारे हिंदी मंच के बहुत बड़े गीतकार हैं, फिल्मों में उन्होंने कई बड़े गीत लिखे हैं। एक बड़े गीतकार की 4 पंक्तियां इस नौजवान गीतकार के लिए मैं खर्च कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, हम नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जोरदार तालियां बजाइए भाई कांता प्रसाद कमल। अच्छा, कुछ तो इतने नए कवि हैं कि पैर पढ़े तो आधा घंटा तो पैर पढ़ने में ही निकल जाए। ये तो अच्छा हुआ कि नीचे उतर के नहीं पढ़ रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। प्रेम के बारे में कुछ कहने के प्रयास में हूँ, आप तक बात पहुँचेगी। पहली 4 पंक्तियाँ अगवानी में पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। खुशबुओं का शहर मोहब्बत है, हर दुआ का असर मोहब्बत है, चाहे अखबार ना पढ़ो फिर भी, कोई अखबार ना पढ़े फिर भी, रोज ताजा खबर मोहब्बत है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। ताजा खबर मोहब्बत है। डॉक्टर कीर्ति काले कहीं पर कहती हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो प्रेम को मजाक समझते हैं, दूसरे जो किसी मजाक को भी प्रेम समझकर उसके पीछे अपना पूरा जीवन लुटा देते हैं। प्रेम करना अलग विषय है, प्रेम निभाना अलग बात है, लेकिन प्रेम पर कुछ कहना किसी तूफान को कुछ क्षणों के लिए अपनी बाहों में समेट कर रखने जैसा है। मैं इन बड़े कवियों के लिए भूमि तैयार करने के लिए आदेशित हुआ हूँ। पिछले 2-3 वर्षों की काव्य यात्रा में जितना कुछ चिंतन या अपने दृष्टिकोण से कह पाने में सक्षम हुआ हूँ, मैं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचूँगा। सुनिएगा, प्रेम में जितनी ऊंचाई होती है, जितनी गहराई होती है, प्रेम कैसा होता है, प्यार क्या है, इतनी सी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये हिमालय के भाल जैसा है, एक गहरे से ताल जैसा है, चाहे तो साथ गुनगुना सकते हैं। ये हिमालय के भाल जैसा है, एक गहरे से ताल जैसा है, इतना पावन नहीं जग में कोई, बात पहुंचे तो समर्थन करना, इतना पावन नहीं जग में कोई, प्यार पूजा के थाल जैसा। बढ़िया बेटे, वाह वाह
वाह वाह। प्यार पूजा के थाल जैसा। बहुत अच्छे भाई। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। कमल बहुत अच्छे। इसका बढ़ा दो भैया, इसकी नहीं निकल रही है। हाँ, प्रेम में कम निकलता है जी। और शादी के बाद तो कम ही निकलता है। माँ नर्मदा के तट से आता हूँ, एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ आपके बीच। हम उस संस्कृति में हैं जहाँ पर नदियों को माँ कहा जाता है। स्वागत। मैं 4 पंक्तियाँ और निवेदन करता हूँ। प्रेम कैसा होता है, प्यार क्या है, इसी भूमिका में सुनिएगा। कभी रांझे की हीर जैसा है, वाह। कभी मीरा की पीर जैसा है। सारे तर जाए आचमन से ही, पहुंचना जरा। सारे तर जाए आचमन से ही, प्यार गंगा के नीर जैसा है। प्यार गंगा बहुत अच्छे कमल। वाह 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 बेटे। ऐसा है। प्रेम के सबसे बड़े देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने प्रेम करना सिखाया, लेकिन प्रेम निभाना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिखाया। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम पर सुनिएगा। क्या बात है। कंटकों से घिरे सुमन जैसा, आहा। अश्रुओं से भरे नयन जैसा। चाहे तो साथ गा सकते हैं, मुझे हौसला रहेगा। कंटकों से घिरे सुमन जैसा, क्या बढ़िया बात है। अश्रुओं से भरे नयन जैसा। वन हो या हो महल निभाना है, वन हो या हो महल निभाना है। प्यार है राम के वचन जैसा, प्यार है राम के वचन जैसा। हाँ, फिर से पढ़ दे बेटा। कंटकों से घिरे सुमन जैसा, अश्रुओं से भरे नयन जैसा। वन हो या हो महल निभाना है, प्यार है राम के वचन जय। वाह, बढ़िया बेटे। अगर प्रभु श्री राम पर 4 पंक्तियां हुई है, प्रभु श्री राम पर 4 पंक्तियां हुई है, तो माता जानकी पर भी 4 पंक्तियां होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। इतनी सी भूमिका में कि प्यार क्या है माता जानकी के लिए, सुनिएगा। संग बाती का दीप के जलना, वाह। धूप के साथ साए का पलना। वनगमन राम का वचन है। अगर वन जाने का निर्णय प्रभु श्री राम का था या उनका वचन वन जाने का था, तो प्यार माता जानकी के लिए क्या है, सुनिएगा। वनगमन राम का वचन है अगर, प्यार है जानकी का संग चलना। वाह 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 वाह। प्यार है जानकी का संग। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। कमल, कमल जिंदाबाद बेटे। 4 पंक्तियां और सुनिए। प्रेम किसी धन संपदा या दौलत से हासिल नहीं होता, एक सहज भाव होता है। मैं इतनी भूमिका में प्यार क्या है, सुनिएगा। न तो दौलत सा ये कमाना है, ना तो दौलत से ये कमाना है, ना तो तारों को तोड़ लाना है। वाह। परिभाषा है इसकी इतनी ही, प्यार शबरी के बैर खाना। प्यार शबरी के बैर खाना है। वाह वाह वाह।
बाबरी के बैर खाना है। चार पंक्तियां और सुनिए दादा आप सुनिएगा। स्वागत। प्यार क्या है बिरज की हर एक डगर जैसा, वाह। और यमुना की हर लहर जैसा, है बिरज की हर एक डगर जैसा, और यमुना की हर लहर जैसा। जादू तो अगली पंक्ति में है। राधा राधा न रहती सुन जिसको, राधा राधा न रहती सुन जिसको, प्यार है बांसुरी के स्वर। वाह 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 वाह। बांसुरी के स्वर जैसा। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद या फिर असफलता जब प्राप्त होती है, तो जब हम अकेले में होते हैं, खालीपन में होते हैं, तो मन में विचार आता है कि इतना श्रम करने के बाद या इतना परिश्रम करने के बाद कहाँ कोई गलती हो गई या किस्मत से कुछ मिला नहीं। हमने बहुत श्रम किया लेकिन जिसके लायक हम थे वो मिल नहीं पाया। इतनी सी भूमिका में चार पंक्तियां और सुनिए। तोड़कर सारे ही भरम आए, वाह वाह वाह। पार कर रास्ते विषम आए, तोड़कर सारे ही भरम आए, पार कर रास्ते विषम आए। प्रश्न सारे ही हल किए फिर भी, प्रश्न सारे ही हल किए फिर भी, अपने नंबर सदा ही कम आए, अपने नंबर सदा ही कम आए। नहीं, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। प्रेम में जब असफलता हाथ लगती है तो ये स्वीकारोक्ति की चार पंक्तियां हैं। व्यक्ति क्या गलती करता है, पूरे जीवन भर गलती करता है। सुनिएगा। तेरी ही याद की खुमारी है। असफल होने के बाद हमेशा याद करता है। तेरी ही याद की खुमारी है। तेरी ही याद की खुमारी है, ये कटारी बड़ी दुधारी है। तेरी ही याद की खुमारी है, क्या प्रतीक लाया? ये कटारी बड़ी दुधारी है। याद करता हूँ भूलने पर भी, याद करता हूँ भूलने पर भी, दोष मुझ में भी बड़ा भारी है। वाह। दोष मुझ में भी बड़ा अच्छे कमाल। वाह, वाह, भारी वाह। है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब प्रेम असफल रह गया तो आप हमेशा प्रेम की बात क्यों करते हैं, किसी अन्य विषय की भी बात करनी चाहिए। तो मैंने उससे सहमत होते हुए असहमति की चार पंक्तियां लिखी। सुनिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि प्रेम असफल भी होता है लेकिन मैं हमेशा प्रेम पर ही क्यों बात करता हूं और वहीं पर कलम क्यों चलती है। सुनिएगा। यूं तो इस और भी नहीं मिलता। क्या बात है भैया। वाह 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 वाह। यूं तो इस और भी नहीं मिलता, दूसरे छोर भी नहीं मिलता। मैं सकल जग तलाश आया हूँ, मैं सकल जग तलाश आया हूँ। प्यार का तोड़ भी नहीं मिलता, प्यार का तोड़ भी नहीं भाई बढ़िया कमल भाई। मिलता। हम उस संस्कृति में हैं जहाँ पर वचन के बदले हम लोग प्राण तक न्यौछावर करते हैं। वचनों में घिरे हुए जीवन
में क्या होता है सुनिएगा। स्वागत। मैं 2-3 वर्षों की काव्य यात्रा के दौरान अगर सबसे भावनात्मक मुक्तक अगर कोई सा हुआ है व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपके समक्ष निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भी है। वचन की क्या परंपरा होती है, सुनिएगा। है घने तम से भी घना जीवन, वाह, है घने तम से भी घना जीवन, जाने किस बात पर ठना जीवन, एक वचन के लिए चले कितना, एक वचन के लिए चले कितना, रास्ता राम का बना जीवन, वाह, 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 रास्ता राम का बढ़िया है कमल। बना जीवन। अच्छा है भैया। जैसा कि गीत पर्व है, एक गीत पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। एक सकारात्मक गीत, मस्ती का गीत आपके समक्ष रखता हूँ। एक बार आप लोग तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए। प्रेम की शुरुआत में क्या स्थितियां होती है, बड़ा सरल सा गीत है, आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा, आप समर्थन करना, सुनिएगा। पल में 100 बार सोचते, पल में 100 बार सोचते और कहते हैं प्यार नहीं, पल में 100 बार सोचते और कहते हैं प्यार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं, पल में 100 बार सोचते और कहते हैं प्यार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं। मेरी स्थिति क्या है, सुनिया। सपनों में जो तुम नहीं आओ, नींद अधूरी रह जाए, सपनों में जो तुम नहीं आओ, नींद अधूरी रह जाए, आ जाओ तो सोते सोते सूरज माथे चढ़ जाए, तो मेरे जगने और सोने पर, मेरे जगने और सोने पर मेरा ही अधिकार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं, पल में 100 बार सोचते और कहते हैं प्यार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं, कांटे से ना कटे यामिनी, दिन भी एक साल लगे, कांटे से ना कटे यामिनी, दिन भी एक साल लगे, हल नहीं जिसका कोई ऐसा जीवन एक सवाल लगे, तो चारों मौसम पतझर जैसे, चारों मौसम पतझर जैसे, कोई बसंत बहार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं, पल में 100 बार सोचते और कहते हैं प्यार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं। गीत का अंतिम बंद और मेरे काव्य पाठ का भी सुनिएगा। बहुत अच्छे भाई, कमल। दिन के कोलाहल में भी बस नाम तुम्हारा सुनता हूँ, दिन के कोलाहल में भी बस नाम तुम्हारा सुनता हूँ, सूनी रातों के आंचल पर ख्वाब तुम्हारे बुनता हूँ, वाह। तो सारी दशाएं विपरीत लेकिन, सारी दशाएं विपरीत लेकिन, फिर भी मानो हार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं, पल में 100 बार सोचते और कहते हैं प्यार नहीं, उस तट पर बेचैन प्रिय तुम, चैन मुझे इस पार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।